तो आज है 27 अप्रैल और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले 26 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन करिए, उसके बाद आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहेगी? 0.9% से लेकर 1.5%। किस संस्था ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए VITAL यानी वीटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? नासा ने। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। यहाँ पे वीटल का फुल फॉर्म होगा वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। भारत सरकार ने नई योजनाओं को बनाकर गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका नाम है ई ग्राम स्वराज योजना। पूर्व IAS अधिकारी संजय कोठारी को 25 अप्रैल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ दिलाई? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने ई ऑफिस नामक एक ऐप लॉन्च किया है? CISF ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वर्चुअल कोर्ट में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? शिवदास मीना। हाल ही में मणिपुर की सरकार ने किस वर्ष लड़े गए एंग्लो मणिपुरी युद्ध की स्मृति में खोंगजोम दिवस मनाया गया? 1891 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। हाल ही में मणिपुर की सरकार ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया। 25 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की। इसे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन पहली बार 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मनाया जाता है। चीन ने किस मिशन के तहत 2020 के अंत में मंगल ग्रह पर यान भेजने की घोषणा की है? तो चीन के इस मिशन का नाम है तियानवेन-1। 25 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 2019 में भी यही विषय था। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में प्रीवियस मंथ से भी टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगाऊंगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर सोल्व करना। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है? तो जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, शहरी महिलाओं के लिए। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को कोविड-19 से बचने के लिए मास्क बनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी और राज्य सरकार उनसे वो मास्क खरीदेगी प्रति मास्क 11 रुपए की दर से। ठीक है, तो यही है जीवन शक्ति योजना। इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब फटाफट मध्य प्रदेश के बारे में रिवीजन करिए। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य भाग में है और 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। बीच में आप एक लाइन देख रहे हैं, यह है कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर पे है। साक्षरता दरें 69.32%। लिंगानुपात 931। कैपिटल भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। जिलों की संख्या 55 हो गई है, पहले 52 थी। 3 नए जिले बने हैं, ध्यान में रखिए, चाचौड़ा, नागदा तथा मैहर। अजय कुमार मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, इसे दूधराज भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंब। चारकुला मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क पाए जाते हैं यहाँ पर और बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क,
माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, ये चारों बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण देने वाले टेलीस्कोप का क्या नाम है, जिसका हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई? इस टेलीस्कोप का नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। 24 अप्रैल 1990 में इसे लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में 24 अप्रैल को इस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, तो ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण देने वाला यह विश्व का पहला टेलीस्कोप है। इसी के साथ इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले स्पेस टेलीस्कोप में से एक है हबल स्पेस टेलीस्कोप। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी में नासा द्वारा हबल स्पेस ऑब्जर्वेटरी चलाई जाती है। ठीक है, तो अभी भी ये टेलीस्कोप काम कर रहा है। इसे लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 1990 में। आंध्र प्रदेश ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन का नाम है कोविड फार्मा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस से अगर उससे जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसका सामान्य लक्षण है खांसी, जुकाम, बुखार और थकान वगैरह। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें ये सिम्टम्स नज़र आ रहा है, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह हो रहा है, लेकिन वे हॉस्पिटल में जाके चेकअप नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट जाके मेडिकल शॉप से दवाइयाँ खरीद रहे हैं। तो उन्हीं लोगों पर नज़र रखा जाएगा कोविड फार्मा एप्लीकेशन के जरिए। ठीक है, इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। फटाफट आंध्र प्रदेश के बारे में रिवीजन करिए। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है: ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये रहा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह भारत का प्रथम राज्य है। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। क्षेत्रफल के हिसाब से 8वें नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 10वें नंबर पे, साक्षरता दर है 67.02%, लिंगानुपात 993, मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट कुल 176 है। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 58, जिलों की संख्या 13 है। मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी रामा चिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। श्री साइलम बांध, बसवा सागर बांध, ये दोनों कृष्णा नदी पर है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का निधन हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया के थे और ये 1970 के दशक के क्रिकेटर थे ग्रीम वाटसन। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक देश है और एक महाद्वीप भी है। यहाँ की सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय। देखिए, एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं ये वर्तमान में जो भी कॉमनवेल्थ क्षेत्र हैं उन देशों की ये सम्राट हैं। इसके पहले भी बहुत सारे कॉमनवेल्थ क्षेत्र की ये सम्राट थी, लेकिन इनका कार्यकाल उन देशों में खत्म हो गया है। फिलहाल ये जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जमैका, बारबाडोस, पापुआ न्यू गिनी और भी कुछ देश हैं जहाँ की ये सम्राट हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली किस रंगमंच निर्देशक और अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? उषा गांगुली। ये रंगमंच निर्देशक, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। गुड़िया घर नाटक के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। 1998 में इन्हें एक और पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आपको बता दें कि 1970 से 80 के दशक में इन्हें वेस्ट बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी कहा जाता था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। हर वर्ष 26 अप्रैल को ही ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये चेरनोबिल आपदा क्या है इसके बारे में जानिए।
26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, ये एक परमाणु संयंत्र का नाम है चेरनोबिल, ठीक है। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के एक रिएक्टर में भारी विस्फोट हुआ था। कब? 26 अप्रैल 1986 को। और यह दुर्घटना मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है। तो फिर दोबारा ऐसी दुर्घटना न हो, इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2016 में। 26 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को इंग्लिश में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिवस की शुरुआत की थी 2000 ईस्वी में, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में है। बौद्धिक संपदा क्या होता है? किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित की गई कोई चीज, जैसे कला, संगीत, खोज, प्रतीक, चित्र, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ये सभी बौद्धिक संपदा हैं। भारत सरकार ने किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का पुनर्गठन किया है? मालिनी शंकर की अध्यक्षता में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का पुनर्गठन किया है। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल शिपिंग बोर्ड, ठीक है। तो मालिनी शंकर की अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन किया गया है और इसके सदस्य भी हैं सतिंदर पाल सिंह, अमिताभ कुमार, ये सदस्य हैं। मालिनी शंकर जो हैं ये पूर्व शिपिंग डायरेक्टर जनरल हैं, वर्तमान में शिपिंग डायरेक्टर जनरल हैं अमिताभ कुमार और इसके सचिव हैं सतिंदर पाल सिंह। तो इस बोर्ड का इन दोनों को सदस्य बनाया गया है। मालिनी शंकर इसका नेतृत्व करेंगी, ठीक है। एनएसबी के बारे में जानिए। भारतीय नौवहन से संबंधित मामलों पर भारत सरकार की यह सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। 1 मार्च 1959 को गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 22 अप्रैल 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साथ 60 संचार उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया? स्पेस एक्स ने। यह अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। इसके मालिक है एलन मस्क और 22 अप्रैल को 60 संचार उपग्रह लॉन्च किया स्पेस एक्स ने, ठीक है। स्टार लिंक परियोजना के तहत ये आपको ध्यान में रखना है और इस परियोजना का यह 7वां संस्करण था, यानी 7वां लॉन्च था। अब तक स्टार लिंक परियोजना के तहत कुल 420 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है स्पेस एक्स। इसका लक्ष्य 2021 तक पूरे विश्व में कम लागत में इंटरनेट उपलब्ध कराना है। तो स्पेस एक्स के स्टार लिंक परियोजना का यह पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में 12,000 उपग्रहों को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। दूसरा चरण भी लॉन्च किया जाएगा पहला चरण समाप्त होने के बाद। दूसरे चरण में 30,000 सैटेलाइट लॉन्च करेगा स्पेस एक्स और ये सभी सैटेलाइट जो होंगे वो सभी इंटरनेट सैटेलाइट होंगे, ठीक है। स्पेस एक्स जो ये उपग्रहों को लॉन्च करता है फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च करता है, ठीक है। तो इस बार का ये फाल्कन 9 का ये 84वीं उड़ान थी। इस तरह से सबसे अधिक बार उड़ान भरने वाला ये अमेरिका का पहला रॉकेट बन गया है फाल्कन 9। स्पेस एक्स के बारे में जानिए। 2002 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फाउंडर, सीईओ तथा सीटीओ, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर एलन मस्क हैं। प्रेसिडेंट हैं ग्विन्ने शॉर्टवेल। अमेरिका के मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय समिति की प्रथम भारतीय सीईओ का क्या नाम है, जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है यानी इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है सीमा नंदा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी वकील हैं। 2018 में इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय समिति का सीईओ बनाया गया था, ठीक है। अभी तक कारण पता नहीं चला है कि किस लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनकी जगह एक नई सीईओ
बनी हैं उनका नाम है मैरी बेथ काहिल। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखना। आपको बता दें कि अमेरिका में इसी वर्ष नवंबर माह में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इस समय वहां पर मुख्य विपक्षी दल है डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं और वहां के मुख्य विपक्षी दल है डेमोक्रेटिक पार्टी। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं बर्नी सैंडर्स, जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, वो पीछे हट गए हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी जगह जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे। नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति हैं। वहां की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है डॉलर। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए प्रीवियस मंथ से टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगा रहा हूं। दिसंबर माह का ये पार्ट 5 है। जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हर घर में पीने योग्य स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? योजना का नाम बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो पॉज करिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटल भूजल योजना। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में 2 क्विज करूंगा बायोलॉजी से, उसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? बताइए। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन लाया गया है। पहले यह केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन था। वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जैव ऊर्जा पर भारत और किस देश के बीच MOU को मंजूरी दे दी? बताइए। सही उत्तर है ब्राजील। 27 दिसंबर को किस फाइटर जेट की आखिरी स्कॉर्पियन 29 स्क्वाड्रन के सभी 7 विमानों को डीकमीशन्ड कर दिया गया? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, MiG-27। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है? और यह सुरंग कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग किया गया है? रोहतांग सुरंग। ठीक है। ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार। नेक्स्ट, हाल ही में आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम बताइए। मेजर अनूप मिश्रा। मेजर अनूप मिश्रा वही हैं जिन्होंने भारतीय सेना के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट का विकास किए हैं। इन्हें आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में अमेरिका के दूर संचार आयोग का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO नियुक्त किया गया है? बताइए। डॉक्टर मोनिशा घोष। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का दूसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है? बताइए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। और पहला स्टेशन कौन है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाल ही में बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता? बताइए। मिसनाम मीराबा लुवांग ने। ये कहाँ के हैं? किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो जितना भी स्कोर आया नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, आंवला। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था एक साधारण मनुष्य एक दिन में औसतन कितनी बार सांस लेता है?
तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए 22,000 बार। अब चलिए आज का पहला क्विज है, अफीम पौधे के किस भाग से बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है।